हेलो एवरीवन, नॉलेज की में आप सभी लोगों का स्वागत है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसकी पहचान क्या होती है? समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए, जहाँ कॉन्टिन्यूस होगा वहाँ रहा रही जरूर आएगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाए तो समझ लीजिए उसमें समय लग जाएगा, समय के साथ रहा होगा। तो अगर प्रेजेंट है तो समय के साथ रहा है, रही, रहे हैं। और अगर पास्ट है तो समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी पहचान होती है। अब इसका फ्रेमिंग कैसे होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद निगेटिव वाला, सॉरी वही है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव विद निगेटिव हो जाएगा तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। अब जैसे ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट का करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो वह दिल्ली नहीं गया। तो पास्ट इंडेफिनिट के हमने इसका फ्रेमिंग अफर्मेटिव में बताया था। ये कैसे बनता है? हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, और अगर निगेटिव होगा तो डिड नॉट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वह दिल्ली नहीं गया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी पहचान ये पास्ट इंडेफिनिट ही है? तो वह दिल्ली नहीं गया, आ आया, गया, आ आया, तो इसका मतलब आ की पहचान हमने किस में बता रखी है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय गया। तो अब ये अफर्मेटिव में है, सेंटेंस में है, तो वह की क्या हो गई? ही, और वर्ब क्या हो गया? गया, यानी कि जाना, और उसकी सेकेंड फॉर्म गो की क्या होती है? वेंट। तो गो, ही वेंट टू स्कूल। क्या उसने दूध पिया? तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पिया यानी आया, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या हो जाएगा? डिड ही ड्रिंक द मिल्क। अब आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो उसका पिछले वीडियो में मैंने रूल्स लिखवाए थे, उसमें ट्रांसलेशन करके नहीं बताया था। वह फुटबॉल खेल रहा था, तो यहाँ क्या पहचान आई? रहा था। तो रहा था, एक तो था आया, ये हमको कंफर्म हो गया कि ये पास्ट है, और रहा है तो यानी कि रहा लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमको कंफर्म हो गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये कैसे जानेंगे? देखिए, वह फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ कहीं भी नहीं आया है, और ना ही क्वेश्चन मार्क आया है, ना ही क्या, क्यों, कब, कैसे आया। तो ये कंफर्म हो गया कि ये अफर्मेटिव का है, और अफर्मेटिव का ही रूल लगेगा। अब वाह की हमने बताए थे कि दो मीनिंग होती है, ही और शी लड़कियों के लिए लगता है और ही लड़कों के लिए। तो ही लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया। अब आता है वॉज या वर, तो ही के साथ वॉज लगता है, वॉज क्योंकि सिंगुलर के लिए लगता है, और वर प्लूरल के लिए। और वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या हो गया? खेलना। तो खेलने की क्या हो गई? प्ले। तो प्ले के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्लेइंग। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा, तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही वॉज प्लेइंग द फुटबॉल। अब निगेटिव का देख लीजिए, वह खाना नहीं खा रहा था, तो यहाँ नहीं आ गया, तो ये निगेटिव हो गया। तो ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड, क्योंकि खाने की, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि मैम ये तो खाना नहीं खा रहा था, तो ईटिंग लगेगा। और यहाँ देखिए, जो ना वाला खाना, ये नाउन है, और इसकी मीनिंग होती है फूड, जिसको हम हिंदी में भोजन भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर से हम लोग भोजन नहीं ना कहकर खाना कहते हैं।
तो उसकी मीनिंग क्या होती है, फूड। ठीक है। अब खा रहा था, तो ये आपकी वर्ब है। तो खाने की क्या होती है, ईट। जो काम करते हैं, जो क्रिया होती है, यानी ईट। तो ईट रहा लगा है तो ईटिंग, और था लगे तो वॉज, और नहीं खा रहा था वॉज नॉट ईटिंग द फूड। क्या तुम पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वॉज या वर्ब पहले आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो इसका फ्रेमिंग हम बता चुके हैं, वॉज या वर आता है। तो वर, तुम की यू, और वर्ब क्या, पढ़ना। तो रीड, तो रहे थे, पढ़ रहे थे, तो रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, बुक, तो रीडिंग अ बुक। तो वर यू रीडिंग अ बुक। ओके गाइस।